सबसे पहले देखो अभिशन अधिबंध तो इसमें आ ही गया, दोनों में है, सभी में है, वातिक में भी है, पैतिक में है, कफज में है और रक्तज में भी है। ठीक है भी, केवल आगे अपने को नाम जोड़ना है कि वातज है तो वातज जुड़ जाएगा, पित्तज है तो पित्तज जुड़ जाएगा, कफज है तो कफज और रक्तज है तो रक्तज। ठीक है, अब इसको ऐसे याद रखना, देखो साध्य हो गए 5, वासा, अब वासा से या तो इसको वी डबल ए ऐसे कर लेना या तो ऐसे, है ना, तो वी से हो जाएगा क्या भाई अभिशन अधिबंध, तो अपने को याद रहेगा ही रहेगा। दूसरा है या तो अन्य तो वात, है ना, है ना, अन्य तो वात, या तो ऐसे याद रखो, अन्य तो वात खत्म होते ही फिर उसके दूसरा पद जो लास्ट वाला वर्ड है वात, वात से ही दूसरा शब्द स्टार्ट हो जाएगा, जिसको बोला है वातज विपरी, है ना। ठीक है भाई, तो अन्य तो वात और अन्य तो वात से वात कंप्लीट हुआ तो वात विपरी। ठीक है भाई, तो दो ये हो गए, अभिशन अधिमंत हो गए, बचे कितने अब शुष्क अक्षिपाक, है ना। तो शुष्क अक्षिपाक तो टोटल ये कितने हो गए, ये 5 हैं, ये साध्य हैं। उसके बाद जो भी काज पूछा जाए, तो जो भी काज होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं भाई, सारे याप्य होते हैं, तो सीधा सीधा याद रखना। उसके बाद देखो असाध्य वाले, तो वासा के हत से निमि को गंभीर वात हत हो गया, किसको, हतादिमंत, हत से हतादिमंत हो गया, किसको, निमि को, निमेश को, है ना, गंभीर, गंभीरिका बता दिया और वात हत हो गया, तो ये सारे वात हत वर्त। ठीक है भाई, तो वातिक वाले कितने हो गए, 5 1 4, 5 तो साध्य, 1 याप्य और 4 असाध्य, हतादिमंत, निमेश, गंभीरिका और वात हत वर्त। ठीक है भाई, तो ये अपने को याद रह जाएंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट पे चलो, पित्तज वाले। अब पित्तज वाले में देखो कितने हैं, 6 2 2, 6 तो हो गए साध्य, 2 हो गए क्या याप्य, उसके बाद हो गए 2 असाध्य। ठीक है भाई, अब इसको ऐसे याद रखना, देखो अम्ल पित्त, अम्ल पित्त विशेष रूप से अपन को देखा है कि इसको अपन क्या है कि ऐसे द्रव्य या फिर जैसे अम्लीय द्रव्य हैं उसके कारण उत्पन्न होता है ना। तो अम्ल पित्त में सुक्तिका ने धूम मचाई और कांच के 2 हस्व गिलास में जल पिया। कांच के 2 गिलास, तो कांच कौन कौन से, एक तो 2 गिलास परिमलाई कांच, नीली कांच, और हस्व जाड्डे, और जल पिया तो जलस्राव। ठीक है भाई, तो इसमें देखो अभिशन अधिमंत वापिस आ गया, इसमें अभिशन भी है अधिमंत भी है। उसके बाद देखो अम्ल पित्त में तो अम्लादूषित, है ना, अम्ल पित्त में सुक्तिका, तो सुक्तिका आ गया, जीरोसिस जिसको अपन कहते हैं, धूम मचाए तो धूमदर्शी, और पित्त विदक दृष्टि, तो पित्त विदक दृष्टि वैसे ही नाम से ही है भाई, पित्त विदक दृष्टि, ऐसे ही कफ विदक दृष्टि आएगा तो वो कफज वाले में आ जाएगा, है ना। तो कितने हो गए भाई, 6 तो साध्य, 2 याप्य और 2 असाध्य। याद रहेगा, अम्ल पित्त में सुक्तिका ने धूम मचाई, और 2 कैसे धूम मचाई भाई, कांच के 2 गिलास परिमलाई कांच, नीली कांच में हस्व जल पिया। ठीक है भाई, याद रहेगा। उसके बाद देखो अब कफज में चलो, कफज वाले कितने, टोटल 13, जिसमें 11 तो है साध्य, 1 है याप्य, और उसके बाद है जो एक श्राव है, क्योंकि सारे श्राव इसे असाध्य हैं, तो सीधा सीधा याद रखना, है ना। अब इसमें देखो अभिशन अधिमंत वापिस वही आ गया, रिपीटिशन है। अब इसमें ऐसे याद रखना, पोतकी के लगन में, कोई लड़की है पोतकी, है ना, अपने को याद रखना भाई, पोतकी के लगन में श्लेष्म कृमिका शुक्ल पृष्ठ बला से उपना और परिक्लीन किया। याद रहेगा, थोड़ा याद रखने में जोर आएगा, है ना। पोतकी के लगन में, तो पोतकी है ना, उसके बाद पोतकी हो गया, लगन, है ना, लगन में श्लेष्म विदक दृष्टि आ जाएगा, श्लेष्म कृमि का, श्लेष्म कृमि है तो कृमि ग्रंथि हो गया, शुक्ल पिष्ट बला से तो शुक्लार्म हो गया, उसके बाद देखो पिष्टक हो गया, और बलास ग्रंथि, उपना तो श्लेष्म उपना, और प्रिक्लीन मतलब धोना। ठीक है भाई, तो पोतकी के लगन में क्या किया, इसको धो दिया, कुल मिला के अपने को ऐसे याद रख लेना। तो पोतकी के लगन में किसको, श्लेष्म कृमि को, श्लेष्म कृमि है, श्लेष्म कृमि को शुक्ल पिष्ट बला से परिना, एक तो उपना या प्रिक्लीन किया, याद रहेंगे। उसके बाद देखो सारे कांच क्या है भाई, यहाँ पे तो कफज कांच हो गया। उसके बाद देखो श्राव, सारे श्राव ऐसे साध्य हैं तो कफज श्राव हो गया भाई। ठीक है, उसके बाद देखो इस पे चलो रक्तज वाले में, तो अभिशन अधिमंत वापिस वही। अब रक्तज वाले कितने हैं टोटल, 16 है, उसको 11 1 4, 11 तो हो गए साध्य। अब इसमें देखो अभिशन अधिमंत अपना है। उसके बाद बचा क्या है भाई, अंजनामिका के बॉयफ्रेंड अर्जुन के अवर्ण शुक्र होने पर पर्व की 3 शिराओं से क्लिष्ट शोणित को निकाला। ठीक है भाई, अंजनामिका, अंजनामिका है,
है ना। अंजनामिका के अर्जुन याद रह जाएगा, है ना। अवर्ण शुक्र, देखो अवर्ण शुक्र इसमें है, साध्य है, जबकि सवर्ण शुक्र किसमें, असाध्य में, ठीक है। तो अवर्ण शुक्र होने पर पर्व की 3 सिरा, पर्व की देखो 3 सिराएं कौन कौन सी, एक तो सिरा हर्ष है, सिरा उत्पात है ना, और सिरा हर्ष है। केवल सिरा पीढ़िका सन्निपातिक में आएगा, ठीक है भाई, इसलिए सिरा पीढ़िका को अपने को ध्यान में जाना नहीं, ठीक है भाई। उसके बाद देखो क्लिष्ट, तो क्लिष्ट वर्त हो गया, क्लिष्ट शोणित, शोणितार्म हो गया। तो अंजनामिका के बॉयफ्रेंड अर्जुन के अवर्ण शुक्र होने पर पर्व की 3 सिराओं से क्लिष्ट शोणित को निकाला। तो 3 सिराएं कौन सी, सिरा उत्पात, सिरा हर्ष और सिरा जाल, ठीक है भाई। रक्तज हो गया एक, रक्तज कांच। उसके बाद देखो अब जो असाध्य वाले हैं तो इसमें कितने हैं भाई, 4 है ना। असर श्राव से याद कर लेना, देखो सारे श्राव, तो श्राव तो एक तो इसमें आएगा रक्त श्राव, क्योंकि श्राव सारे असाध्य हैं। कौन सा श्राव नहीं होता, वातिक श्राव नहीं होता, पहली बात ही। अब इसमें देखो श्राव को छोड़ो तो असर श्राव, उसके बाद देखो अचका जात हो गया, सवर्ण शुक्र अपने को याद रहेगा भाई, अवर्ण शुक्र इधर है तो अपने को याद क्या रखना पड़ेगा, एक तो रक्तार्ष है ना, और एक अचका जात, अचका जात और रक्तार्ष, क्योंकि श्राव भी याद है अपने को, श्राव क्या है भाई, असाध्य है, एक तो ये बता दिया, एक सवर्ण शुक्र क्योंकि अवर्ण शुक्र साध्य है तो ये इधर, तो अपने को एक तो अचका जात और रक्तार्ष को याद रखना। अचका जात और रक्तार्ष है क्या, असाध्य है, रक्तज है। उसके बाद देखो सन्निपातिक में बता रखे हैं, सन्निपातिक को अपने को याद नहीं रखना, सन्निपातिक में केवल उन्हीं को याद रखना है। एक तो सन्निपातिक मैंने लिख दिए 19, है ना। उसके बाद देखो 2 बता रखे हैं कि एक तो काच है, एक पक्षकोप है, और पक्षकोप में चतुर्विध प्रकार की चिकित्सा की जाती है, जैसे अर्श में करते हैं अपन। अर्श में क्या है, अर्श में भी चतुर्विध चिकित्सा है, लेकिन वहाँ पर क्या है, सबसे पहले अगर किसी के बाइल्स होते हैं तो अपन वो क्या कहता है, मेडिसिन से काम कर लें, फिर उसके बाद क्या करेगा, या शार का करेगा, है ना, या इसका अग्नि का, लास्ट में शस्त्र क्रम करेगा। यहाँ पर अपन को सबसे पहले शस्त्र क्रम करेंगे भी, और उसमें ये भी बता रखा है कि यहाँ पे जो वर्त प्रदेश है वहाँ पे यव प्रमाण का यहाँ पे छेदन करेंगे, फिर उसको बांधेंगे और मूंग प्रमाण से उसको सीलेंगे, ठीक है भी। उसके बाद क्या करेंगे कि या तो उसको अग्निकर्म से जला देंगे, फिर उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ तो फिर औषध का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर औषध बता रखा है एक तो हरित की और एक तो उरव, इसका 2 ही प्रयोग बता रखा है, तो जस्ट उल्टा है, ठीक है। और पक्ष में को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज है भाई, ट्राइकिसिस, और ये क्या है, ये यहाँ पे है। अब उसके बाद देखो जो असाध्य वाले हैं, तो नकुल की अक्षी में पुए अलझ गया, उलझना कहते हैं ना अपन, तो नकुलान दे। उसके बाद देखो अक्षी पाकाते, अक्षी में, है ना, पुए श्राव और अलजी, याद रहेगा भाई, सारे श्राव तो है ही, लेकिन पुए श्राव है, कौन सा नहीं होता, वातिक नहीं होता, उसकी जगह अपन पुए याद रखना, ठीक है भाई। तो याद रहेगा भाई। अरे आवाज तो आ रही ना तुम लोगों को। नंबर यहाँ पे यही बोला, वातज नेत्र, हतादिमन, निमीश, गंभीरिका और वातहत। असाध्य वाले वासा के हत से निमि को गंभीर वातहत हो गया, तो उसमें क्या है, अन्य 2 वात, वात से वात विपर्य, एक शुष्क क्षिपा अभिषण नदीवन, ठीक है भाई। उसके बाद किससे, है ना, उसके बाद कौन सा आया उसमें, काच, है ना। उसके बाद हतादिमंद, निमीश, गंभीरिका और वातहत, ठीक है भाई, तो ये याद रह जाएंगे। उसके बाद देखो पैथिक नेत्र रोगों में 31 32 में क्या बता दिया भाई, पोत उसमें कौन सा है, अम्ल पित्त में शुक्तिका ने धूम मचाई, अम्ल पित्त, शुक्तिका, है ना, धूमदर्शी, और क्या बताए भाई, और कांच के 2, तो परिमलाई कांच, नीली कांच में हस्व जल, हस्व जाड्य जलस्राव, ठीक है भाई, याद रह जाएगा। देखो असाध्य वाले आ गए, और नीली कांच, परिमलाई कांच, ये आगे सारे अभिषण अधिमंत है, अम्ला दूषित, शुक्तिका, पित्त विदग्ध दृष्टि और धूमदर्शी। धूमदर्शी में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि धूमदर्शी में क्या भाई, कौन सा दोष है, इसमें ज्वर की उत्पत्ति भी पाई जाती है, इसमें ज्वर भी होता है ना। उसके बाद देखो कौन से बता दिए भाई, क्वेश्चन नंबर 33 34 में देखो, कफज में तो पोतकी के लगन में, कि पोतकी, है ना, याद रहेगा भाई, पोतकी के लगन का भी, है ना, तो दोनों का है। तो यहाँ पर बता दिया कंडू प्राय निरोजन उपना, हालांकि इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, अंदर से बहुत रेयरली जो काम के उनको पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 5 पे बता रखा है, यहाँ पे देखो नेत्रस्राव। अब नेत्रस्राव में क्या कह रहा है, गत्वा संधि अश्रु मार्गेण दोषा, कि कहाँ पर, कि मिथ्या आहार विहार करेंगे, क्योंकि अपन ने वहाँ पे देखा सिरा अनुसार दोषे भी वे गुणे, जैसे उसमें पूर्व बता दिए वैसे ही निदान बता रखे। तो यहाँ पे गत्वा संधि अश्रु मार्गेण दोषा, यहाँ जाएंगे कुरीय श्रावण, कि श्राव करवाएंगे, और रुग्व हीनाथ कनीनाथ, और कहाँ पे करेंगे भी, देखो कौन सी संधि क्या है, कीनर कैंथस की है, कि यहाँ पर जो श्राव होगा वो कैसा होगा भाई, पीड़ा रहित श्राव होगा, और कहाँ से होगा, कनीनक संधि से, है ना। तान वे श्रावम नेत्र नाड़ी, और इसी की वजह से क्या होगा भाई, साइनस बन जाएगा, ठीक है।
तो स्राव से साइनस बनेगा और साइनस की वजह से क्या भाई ट्रैक बन जाएगा ना पूरा। इसी वजह से सारे स्राव जो क्या होते हैं असाध्य होते हैं। और 4 ही स्राव होते हैं। कौन कौन से स्राव होते हैं उनके नाम लिख लेना। पूरी स्राव होता है, श्लेष्म होता है, रक्त होता है, वातिक स्राव भी होता है कि वातिक नहीं होता है ना, पित्त स्राव। ठीक है भाई, तो वातिक स्राव नहीं होता, याद रखना इसको, है ना। अब इनके स्राव दे रखे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में देखो। पाकम संदोष स्रवेदम। अब पाक की बात कर रहा है तो पाक किस में देखो, है ना, कि पाकम संधि की पाक होगा, सस्रवेद की स्राव भी होगा, यथ पूयम पूय स्राव अनेक रूपम प्रतिष्ठम की जहाँ से पस का फॉर्मेशन होगा और पस का ही स्राव होगा तो उसको नाम दे गया कि संधि, क्योंकि संधि की व्याधि है। ठीक है भाई, टिक कर लेना इसको। उसके बाद देखो जो स्राव है, क्योंकि यहाँ पर सारे टाइप के स्राव होंगे। अब इनमें कलर ही चेंजेज है कि सांद्र होगा, श्वेत होगा, पीत होगा, उसी के आधार पर होता रखे। श्वेतम सांद्रम की श्वेत वर्ण का स्राव होगा, पिच्चिलम सहश्वेतम श्लेष्म स्राव नीरुजम कि ये वेदना रहित, क्योंकि पहले ही बोल दिया इसने जो वेदना रहित होते हैं उसी से वजह से फिर क्या होंगे कि साइनस बनेगी। और कहाँ पर, कनिनक संधि पर। ठीक है भाई, तो श्वेतम सांद्रम पिच्चिलम सहश्वेतम श्लेष्म स्राव नीरुजम। ठीक है भाई, उसके बाद देखो रक्तास्राव की, रक्तस्राव की बात कर रहा है अभी। रक्तस्राव में कौन सा, शोणितातम रक्तम उष्णम न अल्पम स्रवेत कि रक्त वर्ण का होगा, उष्ण होगा, इसको टिक करना कि रक्तम उष्णम न अल्पम स्रवेचन सांद्रम की रक्तस्राव बता दिया। उसके बाद देखो जो पित्त वाला है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पित्त स्राव हो जाएगा। पीताभासम नीलम उष्णम, क्योंकि पित्त में हमेशा नील आता है, पीत आता है ना, तो उष्ण जलाभम पित्त स्रावम सहस्रव। तो 4 प्रकार के स्राव बता दिए। तो संधिगत रोगों में 4 स्राव तो ये हो गए, और संधिगत है 9। ठीक है भाई, एक तो हो गया पुएला सुपना, उसके बाद एक पर्वणी आ जाएगा और अलजी आ जाएगा, एक कृमि ग्रंथि बता रखा है, तो टोटल ही हो जाएंगे आपके 9। ठीक है भाई, 4 प्रकार के स्राव है। इसमें पुई स्राव बोल दिया, पुई स्राव में कैसा होगा भाई, उसमें गाढ़ा, इसमें जागरा बता दिया। श्वेत सांद्र होगा तो ये बता दिया कौन सा कि कफज वाला है भाई, है ना। उसके बाद देखो जो रक्त स्राव है उसमें कैसा कि उष्ण जरूर होगा, रक्त वर्ण का होगा। और जो पीत वाला है वो कैसा, ठीक है भाई, तो ये बता रखे। उसके बाद देखो ये जरूर याद रखना क्वेश्चन नंबर 8 में, ताम्रा तन्वी, ये पूछा जाता है, परवड़ी की परिभाषा से पूछ लेते हैं। ताम्रा तन्वी दाह सूलोपन्ना कि ताम्र वर्ण की होगी, तन्वी मतलब पतली होगी, है ना। वैसे भी तन्वी फौजदार तुम्हारी पतली है ना। नष्ट करेंगे देखो, है ना। देखो कृमि ग्रंथि वर्तमनम की कृमि ग्रंथि, कृमि यहाँ पे उत्पन्न हुए कहाँ पे, पक्षमणम कंडुपूरियम कृमि संधि जातम कि ये वर्त प्रदेश पर या फिर आइलिसिस पर, जैसे कई बार देखे होंगे ना व्हाइट कलर के छोटे छोटे से ऐसे होते हैं, जैसे अपन बाह्य कृमि की बात करते हैं, यूका पिपलिका है, तो उसी टाइप के कृमि होते हैं। तो ये क्या करेंगे भी, कृमि ग्रंथि पक्षमणम कंडुपूरी कृमि संधि जातम की कंडु उत्पन्न करेंगे और नाना रूपम वत्म शुक्ल से संधो चरंतो अंतर नयनम दूषितम की संधि को चर जाएंगे, खा जाएंगे। चरना मतलब खाना ही है, और कौन खाएंगे, कृमि, इसी वजह से नाम दे दिया। ये लाइन उठा के पूछी हुई इसमें, है ना, संधो चरंतो अंतर नयनम दूषितम, तो किसका एग्जाम्पल है ये, किसका है, कृमि ग्रंथि का भी। तो ये आपके, है ना, कृच्छो कृच्छो उन्मीलन, कि नेत्र जो है ना आइलिसिस कंप्लीट रूप से बंद नहीं होते उसको बोलते हैं कृच्छोन्मीलन। और इसमें पाशुपूर्णम नेत्रम की जैसे कोई धूल भर गई हो ना, तो इसमें वर्ड भी लिख लेना, पाशुपूर्णम नेत्रम, पाशुपूर्णम नेत्रम। उसके बाद दूसरा लिखना पित्तोत्क्लिष्ट, पित्तोत्क्लिष्ट, पित्तो आधा क, है ना, पित्तोत्क्लिष्ट। और इसमें लाइन लिखना स्पर्शनम क्षय कि उसको स्पर्श करने में उसको दुख होता है। जैसे अगर पैथिक बुक में अपन पढ़ते हैं ना, स्पर्श का नाम स्पर्शनम अशमम, ऐसे कर लेना, या तो उसको शम, उसको सहन नहीं कर पाता भी, स्पर्शनम असक्षम्यम, असक्षम्यम लिख लेना, स्पर्शनम असक्षम्यम। ठीक है, उसको सहन नहीं कर पाता है, ऐसे लिखना पक्षमुषात, नहीं लिखा, पित्तोत्क्लिष्ट में स्पर्शनम असक्षम्यम। ठीक है, पक्षमुषात लिखना, पक्षमुषात में बता दिया भी, करोति कंडूदाहम, करोति कंडूदाहम पित्तम पक्ष्म अंत स्थितम, करोति कंडूदाह, करोति कंडूदाहम, है ना,
च पित्तम करोति कंडूदाहम च पित्तम पक्ष्म अंत स्थितम, पक्ष्म अंत स्थितम। तो ये तीन चीजें देखो, पक्ष में 7 तो इसने अलग वर्ड बोली है, ये 3 डिजिट इसने एक्स्ट्रा बोली है। तो कई बार तो ऐसे नाम ही पूछ लिया जाता है, भाई कौन सी एक्स्ट्रा बोली, एक तो कृच्छोन्मूलन बोल दिया, एक पित्तोत क्लिष्ट बोल दिया, और एक है पक्ष में 7, है ना। तुम लोगों की बात करते हैं भाई 21 कैसे कैसे। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 5 में उत्संगिनी कुंभिका पोतकी वत शर्करा और तथा अर्शोवर्त चुक्षा अर्श और अंजनामिका। जो स्टार्टिंग वाली पहली 2 लाइन है ना, पहली 2 या 3 लाइन है वो इसमें बता रखी है ना जैसे, तो ये लेखन वाले भी, इनमें लेखन कर सकते है ना। वैसे वो लेखन वाले बता दूंगा मैं, लेखन में मतलब नो ऐसे, जिलेट वाला लिखते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, तो लेखन ही तो करते हैं वो। तो लेखन वाले कितने, भेदन वाले बता रखे, छेदन वाले बता रखे, तो उनको भी अपने को, क्योंकि चिकित्सा तो याद करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे देखो उत्संगिनी, अब बताओ उत्संगिनी में दोष क्या है कि उत्संगिनी, उत्संगिनी में देखो क्या बता दिया इसको, चैलेजन या बिबोमियम सिस्ट भी बोलते हैं इसको उत्संगिनी, है ना। नाभिस्ते समुदिष्टम लक्षणी प्रक्षम। देखो अभ्य अंतर्मुखी, इसका जो मुख होता है वो कैसा होता है, अंदर की तरफ होता है, अभ्य अंतर्मुखी बाहे उत्सेदो अधो वर्तमश्य या, कि पहली चीज तो यही पूछा जाता है कि इसका मुख किधर की तरफ होता है, अंतर की तरफ होता है ना। अभ्यंतर अंतर्मुखी बाह्य उत्संज्ञ दो वर्तमनश्य या विज्ञेय उत्संगिनी, इसको अपन क्या बोलेंगे, उत्संगिनी, ठीक है भी। तो इसको देखो चैलेजियन या मेमेंसिस्ट। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो, इसमें क्या कह रहा है अभी, कुंभी के बीज प्रतिमा पीड़िका यास्तु वर्तजा, कि कुंभी के बीज के जैसी बनेगी, है ना। और कहाँ पर होगी भाई, पीड़िका कहाँ पर, वर्त प्रदेश पर। तो कुंभिक बीज प्रतिमा ऐसे ही लाइन उठ के दी जाती है, ये कौन सा है, तो कुंभिक पीड़िका बता दी भाई, है ना। और इसमें आदमांती भिन्नाय, कि इसमें ये फूल जाएगी और फूल करके अगर वापस टूटेगी फूटेगी ना, तो वापस देखो क्या बोल दिया इसको, आदमांती भिन्नाय कुंभिक पीड़िकास्तु, उसको अपन बोलेंगे कुंभिक पीड़िका, ठीक है भाई। कुंभिक बीज प्रतिमा, ये एग्जाम में भी पूछा हुआ है, लाइन उठा के दे रखी है, इसमें दोष क्या है, आद्यमांति भिन्ना द कुंभिक पीड़िका। उसके बाद देखो पोतकी, पोतकी में क्या बता दिया भाई, श्राविणम कंडूरा गर्वो रक्तम शर्षप सन्निपम, कि बिल्कुल कैसे रक्त वर्ण की जो शर्षप होती है उसकी जैसा वर्ण रहेगा। और पीड़िका रुजावती पोतकी थी संगीता, पोतकी देखो क्या बोल दिया कि वर्त प्रदेश पर किस वर्ण की पीड़िका होगी भाई, लाल सरसों के जैसे बता दी। और इसी चीज को वाग्भट ने श्वेत सरसप निबम बोला, केवल वहां पर उन्होंने यहाँ लाल सरसों बोल दी, उन्होंने श्वेत बोल दिया, और इसी में चेंजेस हो जाता है मामला, है ना। वाग्भट ने उन्होंने बोल दिया श्वेत सरसम पीड़िका, है ना। श्राविणम कंडुरा गुरुओ रक्त सरसप सन्निबम पीड़िका रुजावती पोत की थी, है ना। अब पोत की में बताओ दोष क्या, कफज, है ना। अब यहाँ पे शुरू वाले जो स्टार्टिंग वाले उनमें लेखन कर्मी है, तो कफज और लेखन, और क्या है दोष बताओ इसमें सर, भाई कफज है, साध्य है और लेखन कर्म हो गया। तो अपने को 3-4 चीजें तो याद रखनी, कि दोष क्या, साध्य साध्यता बताओ, और चिकित्सा क्या, यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। उसके बाद देखो वर्त शर्करा, अब शर्करा कैसे होती है भाई, शक्कर तो सभी ने देखी ना अपन ने, शक्कर के क्रिस्टल कैसे होते हैं, तो यहाँ पे देखो उसी के जैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखो पीड़िकास्तु, की इस प्रकार की पीड़िका होगी सूक्ष्म भी घना भी संवृतम, है ना, कि बिल्कुल कैसे होगी भाई, खर, अगर आपने कभी वह शक्कर को स्पर्श किया हो तो बिल्कुल ऐसे खर जैसे लगेगी। तो कह रहा भी सुसूक्ष्म भी घना भी संवृतम पीड़िका या खरा, पीड़िका या खरा स्थूला सगेया वर्त शर्करा, कि बिल्कुल वर्त प्रदेश पर छोटे छोटे ऐसे शक्कर के जैसे क्रिस्टल बन जाएंगे, उसी को नाम दिया है वर्त शर्करा। जो अधिकतर इन्होंने नामकरण किया है ना, उससे जो उसका जो ऐसा स्वरूप है, कोई स्राव है या उसकी आकृति है, उसी के आधार पर किया है। तो यहाँ पर बता दिया वर्त शर्करा ऐसा। अब इसमें भी देखो सन्निपात और लेखन है, इसमें लेखन कर्म करते हैं। उसके बाद देखो अब यहाँ पे नीचे दे भी रखा है, देखो ग्रेनुलर फॉर्म द लिड्स ट्रेकोमा, किससे कोरिलेट किया ये भी बता रखा है। अर्शोवर्त, अर्शोवर्त में देखो एवारू बीज प्रतिमा, एवारू क्या, ककड़ी जैसे खीरे, और कुंभिक बीज प्रतिमा, कुंभिका बता दिया, आदिमाति भिन्ना की वो क्या फूल के फूटेगी, उसको बता दिया। तो एवारू बीज प्रतिमा पीड़िका मंद वेदना, कि एवारू के जैसे, और ये एग्जाम में पूछा हुआ अभी कि एवारू के जैसे बीज प्रतिमा बता रखा है, तो पीड़िका कौन सी, मंद वेदना, अर्शोवर्त में, है ना।
सूक्ष्मम खरा वर्तमम, ये कहाँ पे देखो वर्त प्रदेश की पहली लाइन को टिक कर लेना। उसके बाद देखो शुष्कार्ष। शुष्कार्ष में क्या बोला है भाई, देखो इसको दीसु से कर लेना भाई, पहला वर्ड इसका और शुष्कार का, कि दीर्घो अंकुरम खर स्तब्धु दारुणम वर्त संभव, कि कहाँ पर देखो कि दीर्घ लंबे लंबे बता दी भाई, खर स्तब्ध दारुणम वर्त संभव, ठीक है भाई, कि यहाँ पर किस प्रकार से ऐसे होंगे, और नाम दे दिया इसको शुष्काश, ठीक है भाई। दीर्घ है एवारो बीज प्रतिमा, किसको बोला, अर्शोवर्त, देखो मिलते जुलते हैं अर्शोवर्त में, और ये क्या है, इसी वजह से पहले वर्ड को याद करने के लिए बोला हूँ, दीसु नाम भी होता है ना, यशुदी कैसे भी करके कर लेना भाई, दीर्घो अंकुरम कर स्तब्धो दारुणम वर्त संभव, है ना। उसके बाद देखो ये अंजनामिका वो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भी, दाह तोदवती ताम्रा पीड़िका वर्त संभव, मंदी मंद रुजा सूक्ष्मा गेया स अंजनामिका, क्योंकि एक तो अंजनामिका में और पर्वणी में बहुत कंफ्यूजन होता है ना। इसमें देखो दात तोदवती ताम्रा पीड़िका वर्त संभव, पर्वणी में भी क्या था बताओ, तो वर्तमोपचीते यस्य पीड़िका समन्तात, की बिल्कुल वर्त के चारों ओर किसके जैसी, पीड़िका भी समन्तात, समन्तात मतलब चारों ओर कैसे, सवर्णा भी, ये इंपॉर्टेंट है कि वर्त के चारों ओर त्वचा के समान वर्ण की पीड़िकाएं होगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बहल। बहल मतलब बहुत सारी, ऐसे भी कर सकते हैं, और बहल का मतलब गाढ़ा भी होता है। यहाँ पे देखो है ना, तो वर्तमोपचीते यस्य पीड़िका समन्तात सवर्णा भी समझ, कौन सी भी समान वर्ण की पीढ़ी का होगी, तो उसको बोल दिया बैल वर्त। उसके बाद देखो वर्तम बंद, अब वर्त बंद क्या बोला है, बंद, अब बंद नहीं होगा तो इसमें देखो नाम से दे रखा है इसमें कि बंद नहीं होगा, वर्तम बंद, कि वर्तम प्रदेश ढंग से बंद नहीं होगा, तो नाम दे दिया कंडुमता अल्प तोदिन वर्तम सोते, कि वर्त प्रदेश पर शुभ होगा, और कंडु होगा, और तोद भी बता रखा है ना। तो क्या बता दिया भाई, यो नर न समम छादीद अक्षी भवेत बंद, कि वो अक्षी को अच्छे प्रकार से बंद नहीं कर पाएगा, इसी वजह से नाम दे दिया उसको वर्तम बंद, कि उसके वर्त प्रदेश ढंग से बंद नहीं होंगे। न समम छादीति भवेत बंधम, तो कौन सी भाई, वर्तम बंद है। उसके बाद देखो क्लिष्ट वर्त, अब क्लिष्ट वर्त में क्या भाई, यहाँ पर भी रखता जी है, मृदम अल्प वेदनम ताम्रम यद वर्तनम समेयुच अकस्माजम भवेद रक्तम, कि ऐसे किस प्रकार से देखो कि बिल्कुल किस प्रकार से, कैसे वर्ण की, मृदु अल्प वेदनम ताम्रम यद वर्तनम समेयुच, कि नेत्र प्लग में कैसे किस प्रकार से मृदु या अल्प पीड़ा युक्त ऐसा बना, और उसके कारण अकस्मात भवेद रक्तम क्लिष्ट वर्तम तदिश्यते, है ना, ताम्र वर्ण की रक्त की जैसे होगा तो उसी को अपन को क्लिष्ट वर्त बोला। तो क्लिष्ट वर्त अधिकतर यहाँ पर जो ज़्यादातर क्वेश्चन है ना, दोषानुसार पूछा जाता है, साध्य साध्यता पूछा जाता है, क्या चिकित्सा, कुछ जो स्पेशल है उनको अपने को स्पेशल करते रहे, अंजनामिका पर्वणी है ना, तो इनको ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। यूजी में भी है ये, पीजी में वैसे ही ज़्यादा पूछा जाता है। उसमें देखो वर्म कदर्म, अब वर्म कदर्म नाम दे दिया, देखो कदर्म वर्ड आता है कीचड़ के लिए। अब कीचड़ देखो क्या होता है, सीधा सीधा अपन ये तो दिमाग लगा है ना, किसको वर्म कदर्म को अब इन्होंने बोल दिया है ना, क्लिष्टम पुनः पित्त युक्तम विदेह शोणितम यदा, देखो क्या कह रहा है अभी, कि क्लिष्ट रोग, एक तो क्लिष्ट वर्त की दशा को ही पित्त से युक्त, कि ये वाला है, इसी में क्या जोड़ दिया, क्लिष्ट में ही हुआ। अब क्लिष्ट में देखो दोष तो है, कौन सा भाई, रक्त है, अब इसमें क्या, क्लिष्टम पुनः पित्त युक्तम, कि क्लिष्ट कैसे हो जाएगा भाई, पित्त से युक्त हो जाएगा, तो उसी को विदेह शोणितम, उसी को नाम क्या दे दिया भाई, है ना, वर्त कदर बोल दिया, इसमें पित्त जुड़ जाएगा, इसी वजह से नाम दे दिया, तदा क्लीनम च आपनम उच्यते वर्त कदर, और इसी को अपन क्या बोलेंगे भाई, वर्त कदर बनेगा। नॉन अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस, है ना, ब्लीफराइटिस बता रखा है ना इसको, तो वर्त कदर कि जो क्लिष्ट वर्त में है उसमें ही पित्त युक्त हो गया, और उसी को अपन ने बोल दिया क्या, है ना, ठीक है भाई, सन्निपाती क्या। अब यहाँ पर देखो जो इनमें जो दोषों के अधिकतर है ना, दोषों के जो मानने का कर, तो इसमें देखो इस पे अगले वाले पे चलो, श्याव वर्त, श्याव वर्त में क्या बोला भाई, यद वर्तमनम बाहे अंतम श्याव स्कुलम, छोड़ दो इसको, तो कोई खास नहीं है वैसे भी, है ना। क्लीन वर्त को जरूर करना, देखो क्लीन वर्त में क्या होता है, बता रखा है, अरुजम बाहेत, कि इसमें वेदना, बाहेतम शून्यम अंतम क्लीनम स्रवती अत्यपि, है ना, कि इस वर्त में कैसा होगा भी, कि शोध युक्त होगा और पीड़ा रहित होगा, और कंडोन स्तोत्रम भूष्टम क्लीन वर्तम तदुचित, उसको अपन बोलेंगे, क्लीन का मतलब क्या होला, कि गीला रहना, है ना। तो यहाँ पे देखो कह रहा भी, अरुजम की वेदना नहीं होगी, बाह्यतम शूनम अंतम क्लीनम स्रवती की स्राव होगा,
और इसी वजह से क्लीला रहेगा भी। और यहाँ पे देखो आचार्य ने एक प्रक्लीन नाम रखा है और चक्षु से देखो पिल्ल। वैसे पिल्ल जो रोग बता रहे हैं कि वो 18 प्रकार के माने, और पिल्ल रोग कोई विशेष नहीं है, वहाँ पे उन्होंने एक ग्रुप बना दिया। चरक ने बता इसमें वाग्भट के पिल्ल रोग है ना, वाग्भट ने बता रखे कि 18 पिल्ल रोग होते हैं। और पिल्ल रोग को उन्होंने क्या भी सभी को कि इसमें ये भी आएगा, इसमें ये भी आएगा, मैं लिखा दूंगा तुम लोगों को, है ना। 18 प्रकार के पिल्ल रोग है, तो उसमें कौन कौन से, ये सारे ही हैं, कोई विशेष से कोई पिल्ल रोग कुछ नहीं है ना। तो इसमें देखो उसके बाद देखो, तो ये क्लीन वर्त हो गया। उसके बाद अक्लीन, अक्लीन को क्या बोला अभी, ये दो तानी संबंधित है पुनः पुनः, तो ऐसे इजीली याद भी रह जाएगा और पूछा भी हुआ है। जिसको बार बार होने से भी क्या कर रहा है भाई, बार बार चिपक रहा है ना। वर्तमम च परिपक्वानी विद्याता क्लीन वर्तम, कि पाक न होने से इसको नाम दे दिया भाई अक्लीन, है ना, बोल दिया। तो यहाँ पर आगभट नीचे देखो विमर्श में चलो, आचार्य वाग्भट ने कुकुणक आदि 18 रोगों को पिल्ल होते हैं दे रखा है विमर्श में, 3rd लाइन पे देखो, है ना। 18 प्रकार के पिल्ल रोग माने, तो पहला तो पिल्ल रोग माने किसने और कितने हैं, 18 भी, है ना। उसके बाद देखो आगे चलो, अब वातहत, वातहत में दोष बताओ तुरंत। वातज है ना, और असाध्य विमुक्त संधि निश्चेष्टम वर्तमम यस्सी न मिलीति। देखो एक तो था क्या वर्तम बंद, जिसमें क्या बोला था न समम छादित, कि बिल्कुल बंद ही नहीं होगा। यहाँ पर भी देखो क्या कह रहा है अभी, विमुक्तम संधि, और यहाँ पर पैरालिसिस है भी। और ये भी याद रखना कि पैरालिसिस कौन सी वाली नर्व का है, देखो इसमें फेशियल नर्व का बता रखा है। इसके विमर्श में देखो पैरालिसिस ऑफ द 7 क्रेनियल नर्व सप्लाई द मसल्स, है ना। तो इसमें पैरालिसिस होगा, इसी वजह से इसको नाम दिया भी विमुक्तम संधि निश्चेष्टम वर्तमम यस्सी न मिलेते, है ना। कि उसकी बिल्कुल कैसा पैरालिसिस हुआ, इसकी वजह से क्या होगा कि वो बिल्कुल मिलेंगे नहीं, है ना। और एतद वाद हतम विद्यात सरुजम यदि वारुजम, कि दोनों हो सकता है भाई, कि वेदना भी हो सकती है और वेदना ही नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो वाद हत बता दिया। उसके बाद देखो वर्तम अबूर्ध, अबूर्ध की बात कर रहा है तो 24 में देखो वर्तम अंतरस्तम विषम। देखो अबूर्ध का स्वरूप कैसा होता है, ग्रंथि का, ग्रंथि आगे चलकर ही अबूर्ध का निर्माण करती है। तो यहाँ पर भी देखो वर्तम से अंतस्थ है, कि वर्त प्रदेश में आंध्र प्रदेश में विषम, विषम और का ग्रंथि भूतम वेदनम, ग्रंथि के जैसा होगा, विज्ञ अबूर्धम, उसको जानना चाहिए क्या, अबूर्ध जाने उसको, ठीक है भी। तो यहाँ अबूर्ध वर्तम अबूर्ध बता दिया। उसके बाद देखो निमेश, निमी को गंभीर वात हो गया, वातिक, है ना। उसके बाद देखो निमेषणी शिरा वायु। अब ये देखो यहाँ पर के वायु, और ये बीमारी थी अटल बिहारी वाजपेयी को, कि वो हमेशा आँख को बिल्कुल झपकाते रहते थे। अगर उनका वीडियो देखना, उसमें देखो निमेषणम शिरा वायु प्रविष्टम, कि जो निमेषणी शिराओं में वायु प्रविष्ट होगी और क्या करेगी, वर्तम संश्रिया चाल्यति वर्तमानी निमेश, की वापस नेत्र को अत्यधिक चलाया कर देगी, है ना। चाल्यति वर्तमानी निमेशम सगदोमत, ठीक है भाई, उसी को नाम दिया निमेश, ठीक है। निमेषणम शिरा वायु की इसमें वायु प्रवेश करेगी, प्रविष्टो वर्तम संश्रिया चालित्वा, और चलायमान कर देगी वर्तमान निवेश गदो होता, ठीक है भाई। आगे चलो देखो, अब इसको काट के सही कर लेना। ये शोणितार्ष है भी, यहाँ क्या लिखा है अभी, वर्तमार्ष नहीं है, ये शोणितार्ष कर लेना यहाँ पे, है ना। अब शोणितार्ष तो नाम ही दे रखा है, तो रखता है भी, है ना। छिन्ना तो छिन्ना विवर्दे वर्तमस्ता मृदु अंकुरम, की जिसको बार बार छेदन करने पर भी, जैसे वहाँ पे था ये से दोता नहीं तुम पुनः पुनः संबंधित है पुनः पुनः, है ना। तो वैसे ही याद रखना कि छिन्ना छिन्ना बोला भी, छिन्नाति छिन्ना विवर्तिते वर्तमिस्ता मृदु अंकुरम दाय कंडु अर्शो शोणितम संभव बता दिया। अभी कौन सा, ये शोणितार्ष है और रक्तज है और असंस्कृत है ना। उसके बाद देखो लगन में क्या है, एक तो इसमें कोल प्रमाण का ये गुटिका बता रखा भी, कदर में भी आता है, इसके अलावा और जगह भी आता है ना। कहाँ पर देखो आम्लगस्ती, वहाँ पे अपची में भी आया, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है अभी, अपाकम, कि पाक नहीं होगा, कठिन कठिन होगा, स्थूल होगा, ग्रंथि वर्तमो अरुजुस कंडु पिछिलम कूल प्रमाणु लगलस्तु, कि कूल प्रमाण का ऐसी होगी, उसी को अपन ने नाम दिया है। तो कोतकी के लगन में मतलब कफज है, ठीक है भाई। और वैसे इसमें भेदन चिकित्सा, भेदन चिकित्सा करते हैं इसमें, तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट भी। उसके बाद देखो विषवर्त। अब विषवर्त में क्या है, विषवर्त नाम से ही दे रखा है। अगर आप लोगों ने कमल की जो जड़ देखी है, जिसकी सब्जी उब्जी बनाते हैं, उसमें छेद होते हैं, उसमें क्या होता है, उसके जैसे ही कह रहा है देखो शूनम यद वर्तमानम बहुबीज सूक्ष्म छिद्रे समन्वितम, कि उसके जैसे ही कैसे छोटे छोटे छिद्र हो जाए, कहाँ पर,
वर्त प्रदेश पर, क्योंकि वर्त प्रदेश की तो शूनम कि शोध जैसा बता दिया अभी, यद वर्तमनम बहु भी सूक्ष्म छिद्रे समन्वितम कि चारों ओर बहुत सारे छिद्र हो जाए, और विश्वंतर जले एवं विश्वर्त में थी कि जिस प्रकार कमल के उसमें होते हैं ऐसे छिद्र, ऐसे छिद्र कहाँ पर वर्त प्रदेश को, इसलिए इसको नाम दे दिया विश्ववर्त। ठीक है। उसके बाद देखो आगे चलो, वेरी इंपॉर्टेंट है 29, इसको तो याद करना भी है ना, क्योंकि एग्जाम में भी ये पूछा जाता है और हिट टॉपिक है, ये मान के चल रहे हैं कि दोषा कि दोष कहाँ पे आश्रित होंगे, देखो पक्षमाशे आशे तीक्ष्ण अग्राणी खराणी कि जो आइलिसिस है उनको क्या करेंगे भी, देखो उनकी गति ऊपर की तरफ होती है, उनको इन्वर्ट कर देंगे। इस वजह से जो वाइटिस पार्ट है, जो स्क्लेरा है, वहाँ पर बार बार टच होगा तो उसकी वजह से क्या घर्षण होगा और वहाँ पर वेदना भी होगी, इस वजह से पानी भी स्राव होगा। तो कह रहा है देखो दोषा पक्षमाशे कि दोष कहाँ पर होंगे भी, इसमें तीक्ष्ण अग्राणी खराणी च, उनको बता दिया निर्वंते पक्षवाणी ते गोष्ठे च भी दूषित, और वो क्या करेंगे कि घर्षण करेंगे, नेत्र को दूषित करेंगे। उद्रते, अब जैसे ही उनको उखाड़ लिया तो क्या बोल दिया भाई, उद्रते द्रते शांति, जैसे ही उसमें अगर उखाड़ लिया तो उसको शांति मिल जाएगी। पक्ष में कोप उप जाए तो उसको पक्ष में कोप कहते हैं, पर पक्ष में कोप कहाँ की व्याधि है भाई, वर्तगत की है और एक साध्य है। ठीक है भाई। और यहाँ पर चतुर्विद, यहाँ पे नीचे देखो इसमें क्या दे रखा है, देखो आचार्य ने इस रोग को उपपक्ष मतलब पक्ष के ऊपर पक्ष डबल, इस वजह से ये किसने, डल्लर ने बोला है कि आचार्य डल्लर ने उपपक्ष नाम से वर्णित किया है। और पक्ष्म कोप को लौकिक भाषा में परवाल भी कहते हैं, परवाल। स्वाभाविक देखो पक्ष्म के, देखो अन्य पक्ष्म हो गए तो उनको अपन परवाल कहेंगे। और तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे टोटल, देखो एक तो सारे जो 6 तो कांच हो गए, एक ये हो गया, तो कितने हो गए 7, है ना। और इसमें याद भी रखना इसमें किस प्रकार से चिकित्सा दी, ये आपकी कंप्लीट शुक्लगत रोग पढ़ेंगे अपन कल, है ना। इनकी इसको कल याद करके आना।